एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो औरतों को आजादी के लायक नहीं मानता। उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। जब मैंने इस ग्रंथ को पहली बार पढ़ा तो मैं भी सोच में पड़ गया, आखिर कोई इतना नीच कैसे लिख सकता है। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। जरा सोचिए, क्या कोई ग्रंथ यह कह सकता है कि औरत को आजादी नहीं मिलनी चाहिए? क्या कोई शास्त्र ये लिख सकता है कि औरत जीवन भर किसी पुरुष के अधीन रहे? मनुस्मृति में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो आज के भारत की सोच से बिल्कुल अलग हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं श्लोकों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बात सिर्फ मनुस्मृति की नहीं है, बात है सोच बदलने की। मनुस्मृति का यह श्लोक साफ साफ कहता है, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, यानी स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। सोचिए, अगर कोई ग्रंथ ये कहे कि औरत खुद से कोई फैसला नहीं ले सकती, तो क्या हम उसे आज के समाज में स्वीकार करेंगे? आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो क्या हम उन्हें अस्वतंत्र कह सकते हैं? क्या एक महिला को पुरुष के इतनी आजादी मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। मनुस्मृति में एक और श्लोक है, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। इसका मतलब यह है कि औरत को बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा के अधीन रहना चाहिए। और इसी के आधार पर मनुस्मृति कहती है, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। क्या यह सोचने वाली बात नहीं कि औरत को खुद अपने फैसले लेने का कोई हक नहीं? यह श्लोक सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं करता, यह स्त्री के पूरे जीवन को नियंत्रित करने की बात करता है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आज भी इसी सोच में जी रहे हैं? मनुस्मृति में एक और बात कही गई है कि विधवा स्त्री को दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि वो जीवन भर संयम से रहे, दोबारा विवाह न करे। जरा सोचिए, एक पुरुष जिसे समाज दूसरा विवाह करने की पूरी छूट देता है, लेकिन वही अधिकार एक स्त्री को क्यों नहीं? क्या विधवा होना कोई अपराध है? क्या एक महिला को जीवन में दोबारा खुश रहने का हक नहीं होना चाहिए? ये सोच हमें कहाँ लेकर जाती है? एक ऐसे समाज में जहाँ स्त्री से सिर्फ त्याग और सहनशीलता की उम्मीद की जाती है, लेकिन समान अधिकार नहीं दिए जाते। मनुस्मृति में कई जगहों पर महिला को पुरुष की संपत्ति की तरह बताया गया है। शादी को सिर्फ एक दान कहा गया, जिसे हम आज भी कन्यादान कहते हैं। यानी जैसे कोई जमीन या चीज दान की जाती है, वैसे ही बेटी का कन्यादान। इस सोच में लड़की की भावनाओं, उसकी इच्छा या उसकी पसंद की कोई जगह ही नहीं है। क्या महिला एक इंसान नहीं है? क्या उसे अपने जीवन के फैसले लेने का हक नहीं होना चाहिए कि वो किससे शादी करेगी, कब करेगी और क्या करेगी? जब तक हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तब तक समाज की तो छोड़ो, हमारा देश भी उन्नति नहीं कर सकता। मनुस्मृति एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन हर इतिहास को आज नहीं अपनाया जा सकता। जो बातें मानवता, बराबरी और संविधान के खिलाफ जाती हैं, उन्हें बदलना जरूरी है। स्त्री को नीचा दिखाना, उसे स्वतंत्रता से वंचित रखना, ये किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। हम सबको ये तय करना होगा कि हम आंख बंद करके परंपरा के पीछे भागेंगे या फिर सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। और याद रखिए, परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां के लोग जागरूक होते हैं। अब आपका भी कर्तव्य बनता है इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार मेंबर्स और समाज में शेयर करने का। धन्यवाद।